तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम बात करने वाले हैं इस बड़ी अपडेट की जो कि कल स्मैकडाउन के टाइम पे हमको जानने को मिली थी। जस्ट शो के चलते हुए या फिर स्टार्ट होने से कुछ देर पहले न्यूज आई और कोडी रोड्स के बारे में इतने टाइम से रूमर्स आ रहे थे कि क्या होने वाला है। पहले उनके AEW कॉन्ट्रैक्ट को लेके कि क्या सिचुएशन चल रही है, फिर कोडी का AEW को छोड़ना, उसके बाद कि वो WWE के साथ टॉक्स में है, उसके बाद रूमर्स बता रहे हैं कि वो वापस AEW चले जाएंगे क्योंकि अब ROH को एक्वायर कर लिया है टोनी खान ने। लेकिन अब घूम फिर के इतने सारे रूमर्स आने के बाद मैंने इस चीज को एक बार भी ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करा क्योंकि मैं भी वेट कर रहा था ये जानने की कि एक्चुअली में होगा क्या। लेकिन कल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो कि सबसे पहले PW इनसाइडर ने लीक करी थी और उसके बाद सारी डर्ट शीट्स उसको रिपोर्ट कर रही हैं कि कोडी रोड्स ऑफिशियली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं विद वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट और उनके लिए बड़े प्लान्स हैं इस टाइम पे WWE के। 10 से 14 दिन पहले माना जा रहा है कि ये डील ऑफिशियली साइन हो गई थी और मल्टीपल ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट कोडी रोड्स को दिया जा रहा है। मल्टीपल मिलियन डॉलर्स पर ईयर उनको पे करे जाएंगे इस कॉन्ट्रैक्ट को ऑब्वियसली WWE के साथ साइन करने के लिए। उसकी एग्जैक्ट डिटेल्स या फिर पैसे कितने हैं वो अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं आई है, लेकिन कोडी अब WWE का एक पार्ट बन चुके हैं, इतना जरूर हमको पता लग गया है। इस वीडियो में अब फाइनली मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सा डिटेल में जाने वाला हूं और आपको बताऊंगा कि जो सिचुएशन इस समय रेसलमेनिया की चल रही है, कैसे WWE को कोडी रोड्स की इस पॉइंट पे ज्यादा जरूरत है। अगर हम कंपेयर करें, कोडी की रिक्वायरमेंट इस टाइम पे WWE के साथ उतनी नहीं है और इस बात को हम बहुत आराम से डिस्कस करने वाले हैं। काफी सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे कोडी रोड्स इस रेसलमेनिया को सेव कर सकते हैं और आखिर WWE प्लान क्या कर रही है, क्या वो एक्चुअली में रेसलमेनिया में आने भी वाले हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहली बात जो कि एक बड़ी बात है, एक मार्क यहाँ पे WWE ने क्रिएट करा है कि बहुत सारे सुपरस्टार्स WWE से तो AEW के अंदर चले गए हैं, लेकिन पहला बड़ा नाम ऐसा है जो AEW से WWE में आया है। और कोडी रोड्स की जिस हिसाब से आजकल पॉपुलैरिटी है, ये जो स्विच उन्होंने AEW से WWE में करा है गाइस, ये कोई इग्नोर नहीं करने वाला, बहुत ज्यादा अटेंशन इसको मिलने वाली है। और इस बार मैं यही बोलूंगा कि जो पूरा कंट्रोल है इस सिचुएशन का वो WWE के हाथों में है। उनके ऊपर है कि वो कोडी को कैसे बुक करते हैं, क्या कोडी की सिचुएशन रहती है बिफोर, एट और आफ्टर रेसलमेनिया, वो WWE के हाथ में। अगर वो उसको अच्छा करते हैं तो AEW रोस्टर को ये सीधा एक वर्ड जाएगा कि अगर तुम AEW छोड़ के WWE में आते हो और तुम एक बड़े स्टार हो तो तुम्हारा इस तरीके से हम फायदा भी कर सकते हैं। अगर कोडी रोड्स का WWE का रन उतना अच्छा नहीं रहता है तो क्लियरली ये बात प्रूव हो जाएगी कि ऑल एलीट रेसलिंग में ही रहना उन सुपरस्टार्स के लिए ज्यादा बेनिफिट है। तो ये WWE के लिए बड़ा मूव डेफिनेटली, उन्होंने कई सारे पैसे इस पे खर्चे हैं, लेकिन कोडी रोड्स कैसे इस रेसलमेनिया को सेव कर सकते हैं। अब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि अगर आप मेरे ओपिनियंस जानना चाहते हैं पूरे रेसलमेनिया कार्ड पे, क्या उसकी हाइप है, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन है, इज इट द मोस्ट स्टुपेंडस रेसलमेनिया ऑफ ऑल टाइम, वो वीडियो अलग से देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं। लेकिन कोडी रोड्स का मैच जो है वो रूमर करा जा रहा था सेथ रॉलिंस के साथ और अभी तक सेथ के पास कोई अपोनेंट है नहीं। लेकिन कल से जब हमको ये रूमर्स पता लग गए कि कोडी रोड्स ने WWE के साथ साइन कर लिया है तो ऑब्वियसली अब यही आएगा दिमाग में कि सेथ रॉलिंस के साथ उनका मैच होने वाला है। लेकिन जो रिपोर्ट्स बताती हैं गाइस फाइटफुल की तरफ से और रिंग साइड न्यूज की तरफ से, वो ये है कि कोडी रोड्स का जो WWE डेब्यू है वो प्लान करा जा रहा है फॉर द नाइट आफ्टर रेसलमेनिया। अगर ये बात सच है तो क्या इसका मतलब है कि कोडी रोड्स एक्चुअली में रेसलमेनिया में कंपीट नहीं करने वाले हैं? क्या इसका मतलब ये है कि सेथ रॉलिंस का अपोनेंट कोडी भी नहीं कोई और होने वाला है, या फिर एक्चुअली सेथ रॉलिंस का कोई मैच होगा ही नहीं एट रेसलमेनिया? आई थिंक अगर WWE ने इस चीज के लिए थोड़ा पुश करा है और कोडी रोड्स को साइन करा है, मैं मान ही नहीं सकता है बात कि वो एक्चुअली में रेसलमेनिया में ना हो सकता है उनका डेब्यू वहीं पे हो, सेथ रॉलिंस को वो आके चैलेंज करें। लेकिन अगर नाइट आफ्टर रेसलमेनिया के लिए उनको रखा जा रहा है तो वो किसी बड़ी चीज के लिए होना चाहिए, प्रोबेबली फॉर द WWE या फिर यूनिवर्सल चैंपियनशिप या फिर जो भी अब यूनिफाइड टाइटल हमें रेसलमेनिया के बाद देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गाइज मैं यही आपको बात बता रहा हूँ कि कोडी रोड्स को उतनी इस पॉइंट पे WWE की जरूरत नहीं है जितनी इस टाइम पे WWE को कोडी रोड्स की जरूरत है। और इसका रीजन ये है कि WWE ने रेसलमेनिया के अराउंड कुछ चीजों के लिए तो बहुत ज्यादा हाइप बनाई है, जिसके लिए मैं भी एक्साइटेड हूँ, आप लोग भी एक्साइटेड हैं। लेकिन 2 नाइट्स की रेसलमेनिया के अकॉर्डिंग बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि हाइप इस बार उतनी है नहीं, ऐसा लग नहीं रहा कि हम रेसलमेनिया सीजन में उतनी एक्साइटमेंट अंदर से नहीं आ रही है उस शो के लिए। तो कोडी रोड्स की इन्वॉल्वमेंट ऑटोमेटिकली उस चीज को काफी हद तक आगे बढ़ाएगी, लोग इंटरेस्टेड होंगे, एक्साइटेड होंगे और ये देखना सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो कोडी की बुकिंग रहने वाली है WWE में वो कितनी बढ़िया है। अब डेव मेल्जर ने एक और चीज पे यहाँ पे पॉइंट आउट करा कि जो कोडी का रियलिटी शो है TNT के साथ गो बिग शो, उसको वो अभी भी जो है वो आगे प्रिपेयर कर सकते हैं, उसमें पार्ट ले सकते हैं और अगर वो शो रिन्यू होता है तो कोडी उसमें तब भी होस्ट बने रह सकते हैं।
अब वो कहते हैं कि मुझे एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स नहीं पता कोडी की, लेकिन WWE ने शायद उनको कुछ हद तक फ्रीडम दी है और तभी कोडी ने अग्री करा टू साइन विद द कंपनी। अब अगर ऐसा है और ये फ्रीडम एक्चुअली दी जा रही है तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे रैंडी ऑर्टन है, रोमन रेंस है, सेथ रॉलिंस है, इन सुपरस्टार्स को काफी हद तक क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, ये डिसाइड कर सकते हैं कि अपने कैरेक्टर के साथ क्या करना है। इसका एक और एग्जांपल है एज। तो अगर ये सेम चीज कोडी को दी जाती है तभी आई थिंक उनका एक्चुअल में कोई बेनिफिट होने वाला है और मंडे नाइट रॉ पे वो फीचर होने वाले हैं, ये बात भी ऑलरेडी रिपोर्ट्स हमें बताती हैं। तो आई थिंक ये एक काफी बड़ी न्यूज है, बहुत शॉकिंग नहीं है क्योंकि इतने समय से हमको पता था ऐसा होने वाला है, लेकिन मैं इंटरेस्टेड हूँ, एक्साइटेड हूँ देखने के लिए और मैं अंदर से यही होप कर रहा हूँ कि कोडी रोड्स का जो डेब्यू होने वाला है वो एक्चुअली में WWE इस समय बहुत टाइम लेके सोच समझ के उसको एग्जीक्यूट करे। मैं नहीं चाहता कि वो बिल्कुल एक वेस्ट हो जाए। आई थिंक अ मैच अगेंस्ट सेथ रॉलिंस इज अ ग्रेट स्टार्ट फॉर कोडीज रिटर्न एट WWE और यहाँ पे अगर रेसलमेनिया के अंदर वो आके सेथ रॉलिंस को हराते हैं और उसके बाद किसी चैंपियनशिप के लिए लड़ते हैं तो ऑटोमेटिकली गाइस उनका यहाँ पे बड़ा स्टेटस बन जाएगा। और एक फाइनल पॉइंट जो कि इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है और ये आप लोगों के लिए है, क्योंकि इतने टाइम से कोडी रोड्स आई थिंक 3 साल से ऑलमोस्ट अब AEW का पार्ट थे और बहुत सारे लोग कोडी रोड्स को कहते थे इसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, इसको ओवर पुश करा जा रहा है, जानबूझ के स्ट्रांग दिखाया जा रहा है क्योंकि एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट है। अब यही सारे लोग जो कोडी को उतना अप्रिशिएट नहीं कर रहे थे और अगर आप मेरे रिव्यूज जाके देखेंगे तो जो भी कोडी रोड्स की मैक्सिमम चीजें रही हैं वो अच्छी ही थी, मेरे रिव्यू में भी आपको वही सुनने को मिलेगा। लेकिन वही लोग जो उस समय कोडी को कह रहे थे कि भाई ये क्या कर रहे हैं, आर यू एक्सपेक्टिंग कि वही कोडी रोड्स अब यहाँ पे आके आपके लिए एक स्टार बन जाएगा, एक सुपरस्टार जिसको आप देखना चाहेंगे वीकली बेसिस पे? तो क्या आप एक ऐसे स्टार को जो अब सिर्फ WWE में आ चुका है बेसिकली उसी तरीके से परफॉर्म करेगा? आई होप कि उसी लेवल की उसको बुकिंग भी मिलती है। क्या आपके हिसाब से एक्चुअली वो यहाँ पे आ रहा है और आप उसको इसी वजह से पसंद कर रहे हैं क्योंकि अब वो AEW में नहीं बल्कि WWE में है? क्या अब आपके लिए कोडी रोड्स ऑटोमेटिकली एक बड़ा स्टार बन गया है? और मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोग AEW को हेट करते हैं, ये मैं जेन्युइनली आपका ओपिनियन जानना चाहता हूँ कि अगर कोई स्टार AEW में है और अगर वही स्टार WWE में आ जाए तो क्या आप ऑटोमेटिकली उस रीजन की वजह से उसको ज्यादा पसंद करते हैं या फिर आप न्यूट्रल रह के ये पहले देखते हैं कि उसकी बुकिंग कैसी है, मैचेस कैसे हैं, बाकी सारी स्टोरी लाइंस कैसे चल रही हैं, उसके हिसाब से आप देखते हैं? क्योंकि अगर ओवरऑल WWE की ऑडियंस अब कोडी रोड्स के लिए एक्साइटेड है तो उतना ही प्रेशर WWE के ऊपर है कि वो उस पर परफॉर्म करें। और यहाँ पे गाइस ये एक बहुत बड़ी साइनिंग है और फिर से मैं इस बात को रिपीट करूंगा कि अगर कोडी रोड्स टू WWE एक सक्सेसफुल स्टोरी बनती है, अगर कोडी रोड्स उस चैंपियनशिप तक जा सकते हैं, आज से 2 साल बाद भी कोडी एक रेलेवेंट रेसलर रहते हैं इन द WWE, तो बहुत सारे और ऐसे सुपरस्टार्स हैं AEW के अंदर जिनका जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा तो वो एक नजर डालेंगे WWE में आने की। मे बी वो जॉन मॉक्सली, ब्रायन डैनियल्सन, केनी ओमेगा, इवन CM पंक, ये सारे ऐसे नाम हैं जो कि वापस WWE में आ सकते हैं अगर प्रूव करा जाता है कि हाँ अगर हम तुम्हारा कोई स्टार ले रहे हैं तो हम उसको वर्थ इट बना सकते हैं अपनी कंपनी में। तो आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। ह्यूज डील कि कोडी रोड्स जो हैं वो आ चुके हैं अब WWE के अंदर, मैं बहुत एक्साइटेड हूं और देखते हैं गाइस कि कब होने वाला है इनका डेब्यू। 4 अप्रैल नाइट आफ्टर रेसलमेनिया के लिए रूमर करा जा रहा है, लेकिन मेरी प्रेडिक्शन यही रहेगी कि अगर रॉलिंस के पास कोई अपोनेंट है नहीं तो कोडी के अलावा इस टाइम कोई ऑप्शन नहीं बचा है और डेफिनेटली WWE तभी अब तक रुकी है, इस वजह से ही रुकी होगी कि कोडी का मैच ही सेथ रॉलिंस के अगेंस्ट होना है। तो इंटरेस्टिंग है गाइस, आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं मुझे कमेंट्स में। स्टोरी जैसे जैसे बिल्ड होगी आपको मैं अपडेट्स तो देता ही रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।